निकलते थे। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेगा, यानी कि बाह्यतम कक्षा से बाहर निकलेगा। बाह्यतम कक्षा से कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। अब देखो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहे होंगे और यहाँ से यह बाहर निकलेगा। तो देखना दो चीज पढ़े हम लोग, एक ग्राउंड स्टेट पढ़े हैं और एक पढ़े हैं एक्साइटेड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड का मतलब है जे शांत है, हिंदी में क्या बोलेंगे, एक्साइटेड का उत्तेजित बोलते हैं जी। और इसको बोलेंगे ग्राउंड, समझ रहे हो ना, ग्राउंड मतलब न्यूट्रल, स्थिर, हाँ स्थिर बोल सकते हैं, स्थिर। ठीक है, तो स्थिर अवस्था होता है, एक उत्तेजित अवस्था होता है। तो अब देखना एक चीज, आज सुबह की घटना बता रहे थे। आज सुबह का एक बहुत ही अच्छा, जब बाइक निकाल रहे थे हम आने के लिए, उस टाइम पे हमारा छोटा सा एक भतीजा है, इतना ही बड़ा होगा, 1.5 साल का है, बड़ा अच्छा क्यूट है, बहुत ही क्यूट है। उसको देख लोगे तो तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। रियली वो ऐसा मुस्कुराता है, अच्छा लगता है। तो कभी कभी आ जाता है रूम में, तो खेलते हैं उसके साथ। तो अब देखना सुबह में हुआ क्या कि उसको भैया शायद 1-2 रुपया दे दिए, भैया 1-2 रुपया दे दिए। अब वो ग्राउंड स्टेट में था, जैसे 2 रुपया मिला उसको भी समझ में, 1.5 साल का है, उसको समझ में भी आ गया कि पैसा देने से सामान मिलता है। घरे में दुकान है, तो सीधे ढेवा लिया है, दाना दाना भाग रहा है आगे, अब भैया पीछे पीछे। भैया कह रहे कि एकरो पता है कि पैसा मतलब पैसा से सामान मिला। मतलब उतना छोटा बच्चा को भी पता है कि पैसा देने से ही सामान देगा, ऐसे न देगा वो, है ना। बड़े पापा ऐसे नहीं देंगे, वो पैसा देंगे तो ही देंगे। वो क्या किया कि पैसा लिया, फटाक से आ गया, यानी कि ग्राउंड स्टेट में था। जैसे उसको क्या किया, पैसा दिए, मूवमेंट हुआ, पैसा दिए, एक्साइटेड हो गया, तो क्या हुआ, बाह्यतम कक्षा से यानी कि घर से बाहर निकल गया, अपने जो कक्षा था उससे बाहर निकल गया। आया समझ में? तो सिंपल सी बात है। तो ग्राउंड स्टेट से वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और यह इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर। क्लियर है, इतना समझ में आया। इसी को कुछ वैज्ञानिकों ने एक प्रोसेस करके बनाया, जिसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। देखना आप, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है। ट्यूब का मतलब कोई नली है, विसर्जन नली बोलते हैं इसको। तो इसको ये हमारे पास डिस्चार्ज, ठीक है, जिसको विसर्जन नली हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखना हुआ, चलो एक कुछ चाहिए बेटा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास समझो, यहाँ पे बुक में दिया है फिगर। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, ऐसे कर लो, एक तार ले लो, ठीक है। ये तार को हम लोग यहाँ पे एक प्लेट से जोड़ते हैं, क्लियर है। और यहाँ से हम लोग एक प्लेट से यहाँ पे, इसका नाम सी और इसका नाम ए, क्लियर है। और इनके बीच में हम लोग प्लस माइनस, चाहे इसको माइनस किया, इसको प्लस। तो सी हमारा कैथोड है और ए हमारा एनोड, क्लियर है। और इसको एक पंप के माध्यम से हम लोग, ठीक है, इसका पंप, ठीक है, पंप आया समझ में। पी एक क्या है, निकास पंप है। निकास का मतलब जो वहां से निकलने का, बात समझ में आ रही। अब देखना, इस ट्यूब में हवा या गैस जो भी था उसको हम लोग निकाल दिया, क्लियर है। चलो वही बॉल निकाल देते हैं ऊपर से, कौन सा निकाल पूरा चलो मार घुमा, हाँ निकाल, चलो। देख बॉल, ये तो हम लोग का जो हम लोग अथी बनाए थे, तो प्रोजेक्टर बनाए थे उसका बॉल है, ठीक है। इसमें से फिलामेंट हम लोग निकाल दिए, ठीक है। तो देख बॉल नहीं, यार इसमें से हम लोग फिलामेंट निकाल चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रोसेस होता बनता है, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, क्लियर है, डिस्चार्ज ट्यूब है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, चलो वो निकालो, हम बता रहे हैं। उसमें बहुत ही अच्छा उसमें फिलामेंट है, निकलेगा हमसे पक्का, गिरना नहीं, बेचा पकड़ लो। वाह, बहुत खूब, उसमें से कूद नहीं जाता।
चलिए देखिए आप थोड़ा मेरे प्रिंसिपल थोड़ा इसका मतलब ये बहुत दिन का बोल रहा है। यहाँ देखो आप, ये बड़ा सिंपल देखना है, ये डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, और यहाँ पी पंप, जब पी पंप कहीं से लगा के इसमें से छेद करके पाइप हम लोग गैस निकाल दिए इसका, ठीक है। और यहाँ पे ए और सी है, ए और सी, क्लियर है, ए और सी कर। इसमें जो फिलामेंट है वो फिलामेंट इसमें नहीं है, फिलामेंट इसमें नहीं है। अभी हम लोग ए और सी से विद्युत धारा प्रवाहित करें, ए से और सी से विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो ए इलेक्ट्रोड है, दिख रहा है, वो नीचे ऐसे खड़ा है, दोनों तरफ से इधर खड़ा है, तो ये दोनों से विद्युत धारा जाएगा और एक दूसरे को, एक प्लस एक माइनस आकर्षित करेगा, तो इसको ऐसे जैसे किया तो ऐसे जाएगा, चाहे उसका जो होता है आवाज करते हुए जाएगा, एक दूसरे को चिंगारी मारेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होते हैं अदृश्य किरण। क्या होते हैं? अदृश्य किरण, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, इनविजिबल लाइट बोलते हैं, क्लियर है। इनविजिबल लाइट होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन ये नली की जो बनावट होती है, सीसा जिस मटेरियल का बना होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसमें से किस कलर का निकल रहा है, क्लियर है। तो ये नली इसके मटेरियल के ऊपर, जो आपके किताब में भी लिखा गया, तो मटेरियल से ये होगा कि यहाँ से यहाँ निकल रहा है, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ निकलेगा किसी न किसी कलर का, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से यहाँ निकला, इसका मतलब सी से हमारा निकलता है, क्या निकलता है, सी से कुछ किरण निकलते हैं और ए पर टकराते हैं, क्लियर है, यहाँ निकलता है। तो सबसे पहले शायद जे टॉमसन ने ये चीज देखी थी, ठीक है, और इसमें क्रूक्स है और रोजन है, ये 3 वैज्ञानिक है, ठीक है, ये 3 वैज्ञानिकों ने इस चीज को किया था। तो यहाँ पे देखना, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और एक एक लाइन कीमती लाइन है इसका। बाहर में जाओगे तो मॉडर्न फिजिक्स का एक अलग टीचर होता है, रे ऑप्टिक्स का अलग होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक का अलग होता है, लेकिन हमारे जैसा आदमी जो है इतना ना चीज पढ़े हुआ है, पूरे 40 सब्जेक्ट फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है, और इतने सारे गुरु का देन है, 70 को कम से कम टीचर से पढ़वे किए होंगे इंजीनियरिंग लाइफ में, जो हर कोई पढ़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ता। तो उनके पास इतना ना नॉलेज हो जाता है कि किसी भी चीज को समझाने का तौर तरीका सब चीज आ जाता है। तो अभी तक मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही रच के पढ़ाते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी चालू होगा आपका, हर दिन का लेक्चर बहुत ही मस्ट भी यही होगा। अगर हम बता रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडर्न फिजिक्स, आपको 2 चीज पढ़ लिए तो लाइफ में आप क्या है बढ़िया से पढ़ लिए 12 में, तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके आधार पे आपको पढ़ने आ जाएगा, ग्रेजुएशन कर लोगे, एमएससी कर लोगे, पीएचडी करोगे, कहीं ना कहीं आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा। अभी इंटर अच्छे से करो और यहाँ पे अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाने वाला मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई अच्छा से पढ़ाता हो, लेकिन यहाँ पे पढ़ो बढ़िया से। तो ये सारी चीज समझ में आई। तो यहाँ से इनविजिबल लाइट यहाँ से यहाँ आया, जिसको हम लोग कैथोड किरण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह सी क्या है, कैथोड। इसको हम लोग कैथोड किरण बोलते हैं। और यही कैथोड किरण क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और ऋणात्मक होते हैं इसका मतलब यहाँ से यहाँ चलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं यहाँ से। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये समझ में है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। इतनी कथा कहानी समझ में नहीं हुआ? नहीं समझ में आएगा बोलना है, स्टॉप करके फिर से समझाएंगे, क्योंकि अगर एक एक चीज समझ में नहीं आएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। और ये आप लोगों का पहला लेक्चर है जब ये थोड़ा सा ज्यादा भास्ट चल रहा है। अभी तक आप लोगों को इतना नहीं चल रहा था, क्योंकि अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, उससे पहले आप लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, तो उसमें तो बस किरण ये वो चल रहा था। अब मेन फिजिक्स शुरू हो रहा है, और 3 तारीख से जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू होगा, 3 तारीख से, तो 3 तारीख से चाहे वेव ऑप्टिक्स खत्म हो रहा है ना, कहिए 2-3 पेज बचा हुआ है। तो 2-3 पेज खत्म होने के बाद कल मान के चलो, कल अगर आपका खत्म हो जाता है फिजिक्स, तो परसों से आपका स्टार्ट हो जाएगा।
क्लियर है? तो आपका परसों नर्सों से इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू कर देंगे, क्लियर है? अब मॉडर्न इधर शुरू करिए दिए, तो रविवार को मॉडर्न चलेगा जब जब टाइम मिलेगा, जब जब। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक आधा जब खत्म हो जाएगा तब 3 दिन ये 3 दिन वो करेंगे, क्लियर है? चलिए अब समझिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि विद्युत धारा का ट्रांसफर क्या होगा? अपोजिट। कल के क्लास में पढ़ाए थे विद्युत धारा का ट्रांसफर अपोजिट। तो इसी किरण को हम लोग कैथोड किरण और ऋणात्मक किरण भी कहते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे देखेंगे बुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला। चलिए एक चीज समझिए, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसका यह द्रव्यमान है, ठीक है, और यहाँ पे एक मान निकाल दो हम लोग E/m का मान, ठीक है। तो E/m का मान सर्वप्रथम जे थॉमसन साहब ने निकाला था, तो इसका मान आया था 1.758 गुने 10 के पावर 11 कूलम्ब पर केजी आया था। ये मस्ट भी आई है और इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिए, अब इसको प्रूफ 2 लाइन में कर लेंगे हम लोग। कैसे कर लेंगे इसको बताते हैं। अब यहाँ पे समझो पहले, सबसे पहले जो कैथोड किरणें निकला, सबसे पहले जो ये कैथोड किरण निकला उसको सर थॉमसन ने क्या दिया नाम? इलेक्ट्रॉन की किरणें कहा, और सबसे पहले उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन को केवल कैथोड किरणों के रूप में नहीं वरन बहुत सी अन्य विधियों द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सारी चीज देखे हम लोग, लेकिन इस विधि से भी हम लोग किए। और E/me का मान हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी विधि से हम लोग निकाल देंगे और उसका जो द्रव्यमान होगा, जब दोनों का अनुपात निकालते हैं तो हमेशा बराबर आता है, क्लियर है? यानी कि नियत होता है। इसका मान हम लोगों ने निकाला। चलो यहाँ पे देखते एक चीज सुनिए, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो इन्होंने क्या होता है 1.602 गुने 10 के पावर -19 ये होता है, पता है आपको? और जो द्रव्यमान होता है इसका मान होता है 9.109 गुने 10 के पावर -31 केजी। तो देखो बुआ, ये कहाँ मिलेगा आपको? जो अपना बुक छपा था, बुक छपा था, वो बुक सबके पास है? जिसके पास नहीं है वो बुक क्या करेंगे? परचेज करेंगे क्लास से, ठीक है? अब फ्री में तो नहीं मिलेगा आप लोगों को, तो अब आपको खरीदना पड़ेगा। और जो भी सहपाठी है आपको उसको भी खरीदवाइए ताकि आपको ये सामान निकाल सके। अब E/me का मान निकाले, इतना बटे इतना। जब इसको हम लोग कटिंग करेंगे तो ये हमारा मान निकल जाएगा 1.7588 गुने 10 के पावर 11 कूलम पर। नहीं निकलने आता है बताएंगे क्लास में, 11th में शायद कुछ बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो अभी बताएंगे, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू होगा, मॉडर्न शुरू हो रहा है, उसमें न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम लोग पूरा क्लियर करते चलेंगे, क्लियर है? चलिए इतना समझ में आया? जल्दी जल्दी नहीं ना हो रहा है? चलो ये इसको भाग देंगे तो हमारा इतना। चलिए अब एक चीज समझिए, बात को समझो। विभवांतर समझ में आता है? विभुओं का अंतर, विभव भी समझ में आता है। ये छोटी छोटी चीजें आप लोग देख लेना, नहीं तो पिटा जाओगे कभी। तो विभवांतर का मतलब क्या होता है? उस दिन बताए थे कि पानी एक जगह कम होगा तो एक जगह ज्यादा होगा, तो एक जगह विभव कम होगा एक जगह ज्यादा होगा, तब ना ज्यादा से कम में ट्रांसफर होगा। तो विभवों के अंतर को हम लोग विभवांतर। अब देखो यहाँ से यहाँ, तो मान के चलो इसका V1 होगा विभवांतर और इसका V2 होगा, दोनों का अंतर निकालो। V1 माइनस V2 बराबर V विभवांतर है। अब यहाँ पे देखना, जो V विभुओं का अंतर है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला, समझो एक चीज को, कोई भी चीज दो गति होता है, जानते हो गति के बारे में? एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी।
पोटेंशियल और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्थैतिक ऊर्जा। ठीक है, और एक बोलते हैं गतिज। क्लियर है? तो एक स्थैतिक ऊर्जा होता है, दूसरा गतिज ऊर्जा। तो स्थैतिक ऊर्जा किसे कहते हैं? जो हम लोगों में स्टोर होता है पहले से, जो हम लोगों के अंदर स्टोर होता है पहले से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थैतिक ऊर्जा, जो हमारे अंदर रहता है। गतिज ऊर्जा कब बोलेंगे? जब हम लोग किसी कारण से मोशन करने लगते हैं। देखना, अभी हम लोग है, अभी मैं खड़ा हूँ, तो अभी खड़ा क्या है? स्थैतिक। मान के चलो मच्छर काट लिया, तो यहाँ से क्या करेंगे? भागे, कारण बन गया मच्छर। हमारे अंदर मूवमेंट हुआ, तो मूवमेंट होगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं हम लोग 1/2 बोलते हैं। तो यहाँ पे मास है और यहाँ पे वेलोसिटी, दोनों का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जो हमारे देखो हमारे शरीर का कुछ ना कुछ मास है, तो हम लोग गति की वेलोसिटी हुआ, तो वेलोसिटी के स्क्वायर से हम लोग गुना करते हैं, उसका हाफ कर देते तो हमारा निकल जाता है। चलिए अब यहाँ पे समझने का प्रयास करना। कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इसका मतलब निकला, गति हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा था। क्या था? गतिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा था, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास था, उसके पास गतिज ऊर्जा था। तो ये वेलोसिटी है। एगो v का मतलब वेलोसिटी, एगो v का मतलब विभवांतर। तो यहाँ पे जो v थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, p लगा दे, पोटेंशियल डिफरेंस p लगा दे। ठीक है, विभवांतर बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे p लगा दिया, और ये हमारा v मतलब यहाँ पे क्या करें? वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखना, जो इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ गति प्राप्त किया, जिसका गति हो गया 1/2 mv²। लेकिन किसी न किसी विभवांतर से गुजर रहा है, यानी कि यहाँ पे v था, v से गुजर रहा है। इसका v से गुजरने का मतलब इसकी जो ऊर्जा हुई, तो ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा। तो विभवांतर से गुजरा, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ही था, और यहाँ पे v से गुजरा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि किसी भी विभवांतर से या विभव से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गुजरा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और विभवांतर भी, तो यही ना प्राप्त ऊर्जा है। तो यही प्राप्त ऊर्जा इसके भी बराबर है। ये भी ऊर्जा ना है उसको जो प्राप्त हुआ, निकला तो वही ना ऊर्जा मिला उसको, और एक ऊर्जा ये भी मिला। इसका मतलब दोनों ऊर्जा क्या है? बराबर है। तो 1/2 mv² बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग किसका मान निकाल देंगे? v का मान निकाल देंगे, यानी कि वेलोसिटी का मान निकाल देंगे। तो बोल हुआ v बराबर, तो ये v लिख दो, ये वोल्ट वाला है। बोलो क्या होगा? रूट अंडर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे v बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे me। क्लियर है? ये हमारे पास v का मान। क्लियर?